इवनिंग। बाकी लोग ज्वाइन होने तक जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए। जस्ट अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स रखिए। क्लास की शुरुआत, हर एक क्लास की शुरुआत स्माइल कॉन्शियसनेस से। आनंदमय शुरुआत। किसी भी चीज की शुरुआत कामनेस, शांति और आनंद से होगी, वो चीज परफेक्शन लेवल पे लेके जा सकते हैं हम, परिपूर्ण अवस्था की तरफ। तो ऑलवेज क्लास को जब भी आप ज्वाइन होंगे, भले ही 5 मिनट पहले होंगे, तो जस्ट क्लोज योर आईज, जस्ट ऑब्जर्व योर प्रेजेंट मोमेंट विद द स्माइल। और प्रेजेंट मोमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए ब्रीथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे जीवन में सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो ब्रीथ एंड स्माइल। ब्रीथ एंड स्माइल ये बहुत मायने रखते हैं हमारे जीवन को लीड करने के लिए। ओके, सो ऑलवेज स्टार्ट द क्लास विद द स्माइल स्पिरिट। Just close your eyes and just observe your breath with your smile consciousness. इससे और एक बेनिफिट हमें मिलता है, स्विच होना। यस, स्विच होना। स्विच होना मतलब पिछले कॉन्शियसनेस से प्रेजेंट कॉन्शियसनेस में आना, है ना। समझो हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है पहले से, उसको थोड़ा सा स्माइल वे से उससे लिबरेट होना, और जो हम आगे सीखने जा रहे हैं उसको हमें समझना। तो कभी कभी स्विच होना पड़ता है, हमें स्विच होना पड़ता है, नहीं तो हम फोकस नहीं कर पाते हैं। तो पूरा फोकस करने के लिए द पास्ट कॉन्शियसनेस से प्रेजेंट में आना, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसी को कहते हैं हम वास्तविकता में आना। वास्तविकता में आना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हील आवर सेल्फ। Just continue for the next 5 minutes your smile meditation. No doubt हमने अभी कुछ समझा नहीं, सीखा नहीं, बट स्माइल को समझने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में इनबिल्ट है, इनबिल्ट है। स्माइल की चेतना, आनंद की चेतना। इसीलिए तो माँ के गर्भ में भी और गर्भ से निकलने के बाद भी हम स्माइल एक्टिविटी करते थे, है ना। एक छोटा सा बच्चा अगर आप देखते हैं तो स्माइल पास करता है, और जैसे 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 हम बड़े होते जाते हैं, कहीं ना कहीं पे वो स्माइल क्या होने लगती है, धीरे धीरे गायब होने लगती है। मैं फिजिकल स्माइल की बात कर रहा हूँ, आपके लिप के कॉर्नर्स की बात कर रहा हूँ। फिजिकल स्माइल धीरे धीरे क्या हो जाती है, जैसे 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 हमारे हम बड़े होते जाते हैं, वो कॉर्नर्स कहीं गायब होने ही लगते हैं। और छोटे थे तब बिल्कुल
आप अपने छोटेपन को नहीं देख सकते, मेमोराइज नहीं कर सकते, बट अभी जो छोटे बच्चे हैं उनको भी आप देखेंगे तो दे आर ऑलवेज स्माइलिंग। अगर आप इस बात से अवेयर है या नहीं है, बट अबाउट 450 टाइम्स एक न्यूली बॉर्न बेबी कितनी बार स्माइल करता है? 450 टाइम्स इन 24 आवर्स। और हम कितनी बार करते हैं? वो भी डिपेंडेंट होता है दूसरों के ऊपर। तो आज थोड़ा सा हम इस बात को समझने जा रहे हैं, एग्जैक्टली स्माइल क्या है, आनंद क्या है। क्योंकि अगले जो हम 21 दिन 25 दिन जो जो भी हमारा क्लास चलेगा, वो एक आनंद यात्रा का, वो एक आनंद यात्रा है। आनंद मतलब लिबरेशन, मुक्ति। यहाँ पे मुक्ति का मतलब है पेन से फ्री, दुख से फ्री। और वो तभी हम पा सकते हैं जब हम इस आनंद यात्रा में समझ सकते हैं, उसे आनंद यात्रा को जान पाते हैं। तो दिस क्लास, भले ये ऑनलाइन क्लास है, बट दिस इज द आनंद यात्रा। हम आनंद की तरफ मूव होंगे। ओके, स्लोली ओपन योर आइज, जस्ट स्लोली ओपन योर आइज। और जितने भी लोग वीडियोस ऑन रख सकते हैं ऑन रखिए, बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए और मेरे लिए भी, पढ़ाने के लिए भी, है ना। आपकी फेस वैल्यू मुझे समझाएगी कि आपको, आपकी स्माइल कैसे प्रेजेंट हो रही है। नो डाउट दिस इज फिजिकल स्माइल, बट दैट फिजिकल स्माइल से हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। फिजिकल स्माइल से हमें पता चलता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, थॉट्स क्या है, इमोशंस क्या है। ओके, बी कंफर्टेबल। इसी तरह से मोबाइल रखा कीजिए जैसे आपका, जैसे मैंने रखा है। क्या मैं सही दिख रहा हूँ सबको? ओके, हम्म। आई एम परफेक्टली, है ना। और साउंड इज क्लियर सबके लिए? ओके, तो मैं कुछ क्लास के बारे में बताना चाहूंगा। ऑलवेज स्टार्ट विद द स्माइल स्पिरिट। जब भी आप ज्वाइन होंगे क्लास को, वहाँ पे नोट डाउन करके लिखिए। मैंने वहाँ पे आपको मैसेज में डाला है कि एक आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, 4 कलर के पेन होने चाहिए। यस, ब्यूटीफुल। क्योंकि ये कलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे जीवन को कैसे बनाना है, ब्लैंक या कलरफुल, कैसे चाहते हैं आप? कलरफुल, बट स्माइल कलरफुल, नॉट ओनली द। और ये कलर्स बहुत मायने रखेंगे आपको। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उसका मीनिंग आपको समझ में आएगा। जस्ट जब भी आप नोट्स निकालते हैं तो यू कैन यूज योर फेवराइट कलर, ब्लैक, ब्लू, रेड, जो कुछ भी है ना। जो जो मैं जो बात करता हूँ उसके नोट्स निकालने। ओके, तो सबसे पहले अगर जब भी क्लास को ज्वाइन होते हैं आप, तो क्या करना है पहले? जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट एक्टिवेट योर लिप कॉर्नर्स टू प्रेजेंट द स्माइल। ओके, आपके लिप के कॉर्नर्स को, स्माइल, फिजिकल स्माइल को एक्टिवेट करना है। एंड जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ। ओके, सो ऑलवेज स्टार्ट योर क्लास विद द स्माइल ब्रीथ। ओके, स्टार्टिंग। इससे एक, पहले तो एक बेनिफिट होता है, अगर हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है और कुछ, उससे हम डिजोल्व होके प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं। ओके, मतलब हम वास्तविक जगत में आते हैं। मतलब जो क्लास हम सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, उसके बारे में हम फोकस होते हैं। ओके, एंड देन दैट इज द मेन पॉइंट। और जैसे जैसे आप काम होते हैं, स्थिर होते हैं, उतना आप मेरी बातों को समझ पाएंगे। बिकॉज दिस इज द, नॉट ओनली द
हीलिंग प्रोसेस। ये कोई सिंपल चिकित्सा है ऐसा नहीं है। इट्स अ स्पिरिचुअल हीलिंग प्रोसेस। मतलब अपने स्पिरिट को अपग्रेड करना है, अपनी चेतना को अपग्रेड करना है। ओके, हीलिंग तो है ही, बट हीलिंग के साथ साथ भी अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने इंटरनल कोर को अपग्रेड करना है, जो कि हमारे मानवीय जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हमें जो एक फिजिकल बॉडी मिली है, ह्यूमन बॉडी मिली है, ह्यूमन माइंड मिला है, डिटेल पढ़ेंगे उसके बारे में हम। इसका पर्पस क्या है, क्या कर रहा है हमें, इसका असली पर्पस क्या है? लिबरेट होके आनंद के साथ जीना, दैट इज द मेन पर्पस। और आनंद को अनुभव करना है, और आनंद को समझना, और आनंद को एक्सप्रेस करना, दैट इज द मेन पर्पस। ओके, तो स्माइल वेलकम ऑल ऑफ यू, है ना। क्योंकि अगर हम, है ना, बहुत सारे लोगों को शायद मैसेज मिलते हैं, बहुत बार आप डिसाइड भी करते कि ज्वाइन होना है, बट टाइम शेड्यूल और बहुत सारी चीजों से आप नहीं ज्वाइन हो पाते, बट दिस टाइम यू आर ज्वाइंट। तो स्माइल वेलकम ऑल ऑफ यू। धीरे धीरे हम इंट्रोडक्शन भी लेंगे। ओके, पहले आज थोड़ा सा इंट्रोड्यूस भी करेंगे अपने आप को, जितने भी लोग हैं। ओके, जो लोग क्योंकि आप कम्युनिकेट कर पाए एक दूसरे से। ओके, लास्ट में हम देखेंगे। कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो पर्पस लेके आप इस क्लास को ज्वाइन हुए हैं, है ना। तो थोड़ा सा और कुछ मैं गाइडलाइंस बताना चाहूँगा क्लास के लिए। आप ऐसी जगह पे बैठिए जहाँ पे आपको डिस्कम्फर्ट ना हो, कंफर्टेबल हो। ओके, दैट इज द मेन थिंग। भले ही आप ट्रैवल कर रहे हैं तो यूज द हेडफोन्स, है ना, आप सुन पाए, डिस्टरबेंस कम से कम। दूसरी चीज, आपके पास नोट पैड हो या पेन्स आपके पास होने चाहिए। तीसरी चीज है, ये जो ट्राई टू ज्वाइन, अटेंड द लाइव क्लास, है ना। रिकॉर्डेड वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है, बट मेजरली यू हैव टू पार्टिसिपेट लाइवली। बिकॉज भले ही हम मोबाइल पे या, है ना, डिस्टेंट पे है, बट देर इज अ एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज, है ना। वी आर कनेक्टिंग विद द स्माइल कॉन्शियसनेस। तो लाइवली अटेंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम वीडियोज ऑन रखना अच्छा रहेगा। ये बहुत मायने रखता है हीलिंग पर्पस के लिए और सबके लिए। और नहीं रख सकते तो ठीक है, बट इम्पोर्टेंट है रखना। ओके, तो इस आनंद यात्रा को हम आज से शुरुआत करते हैं। हमारे कोर्स का नाम क्या है, कोई बता सकता है? व्हाई वी आर हियर, क्या है कोर्स का नाम, क्या है? पढ़ा है उसमें, मैसेज में हमने डिटेल लिखा है। यस, जब भी आपको बोलना है तो म्यूट कीजिए, बाकी लोग अनम्यूट, जिनको भी बोलना है अनम्यूट करना है, जो बाकी लोग हैं म्यूट करेंगे। ओके, यस। क्या है क्लास का नाम? स्वयं पूर्णत्व। स्वयं पूर्णत्व मतलब अपने ही, अपने आप को स्वयं पूर्ण चिकित्सा कहते हैं, हम उसको स्वयं पूर्णत्व कहते हैं। स्वयं का मतलब, पूर्णत्व का मतलब हम समझेंगे, है ना। स्वयं पूर्णत्व, इस क्लास में हम 3 चीजों के ऊपर फोकस करेंगे ज्यादा से ज्यादा। वहां पे लिख के रखिए, एग्जैक्टली मैं कौन हूं, खुद के बारे में पूरी जानकारी। क्या जानकारी हमारे पास है पूरी तरह से? मैं कौन हूं, कभी क्वेश्चन आया है आपको कभी, एग्जैक्टली मैं कौन हूं?
और कितने लोगों को अगर क्वेश्चन आया है तो उसका आंसर भी कितने लोगों को मिला है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कहीं ना कहीं पे हम हर वक्त, सिंपल है, किसको ठीक करना चाहते हैं हम, दूसरों को या खुद को? यस प्लीज, किसको ठीक करना चाहते हैं हम? किस? खुद को। है ना, तो खुद को अगर ठीक करना चाहते हैं तो खुद के बारे में पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि जिस चीज को हमें ठीक करना है या ठीक रखना है, ठीक भी है बट उसको मेंटेन रखना है, अच्छी तरह से मेंटेन रखना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें खुद को समझना चाहिए। ओके, खुद को समझना चाहिए, और जो खुद को समझता है वो सबको समझता है। पहले किसको समझना पड़ेगा? खुद को। ओके, तो दैट इज द सेल्फ। ओके, एंड सेल्फ का अपने आप का एक परिपूर्ण अवस्था। कहीं ना कहीं पे हम सफर करते हैं, तकलीफ में होते हैं। इसका मेन कारण अगर हम समझते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे, और जैसे जैसे हम समझने लगेंगे अपने आप को, वैसे बिल्कुल अपने आप बहुत सारी चीजों से हम मुक्त हो जाएंगे। बहुत सारी चीजों से हम मुक्त हो जाएंगे। ओके, खुद के बारे में कितने लोग पूरा जानते हैं? यस प्लीज, यू कैन प्रेस द थंब, है ना। अगर मैं अभी आपको पूछूं एक क्वेश्चन, आप कौन है, तो क्या आंसर आता है? यस प्लीज, थोड़ा सा अपना अपना आंसर दे दो, और बेसिक आंसर आएगा कि इंट्रोडक्शन भी दे मतलब दो। मैं लड़की हूँ, या फिर मैं एक आर्टिस्ट हूँ, या मैं एक माँ हूँ, बेटी ओके, हूँ, बट मतलब किसी ना किसी से जुड़ी हुई हूँ, मतलब। यस, या फिर मतलब हम मेरी हमारी, मम्मी जैसे बोलती है मैं एक आत्मा हूँ, तो वो सुना हुआ है। यस, सुना हुआ बहुत है बट रियलाइजेशन पे नहीं है। आज हम रियलाइज करना चाहेंगे। ओके, है ना। सो जस्ट स्टार्ट। एक 5 मिनट में हम अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। आप इंट्रोडक्शन में आपको सिंपल ये बताना है आपका नाम, है ना, शुरुआत है पहले, तो आप फैमिलियर हो जाए थोड़ा सा, है ना। ओके, सो खुशबू, आपसे ही शुरुआत करो। आपका नाम और आप क्या करते हैं? आप। मेरा नाम खुशबू जैन है। मैं मुंबई में रहती हूँ और मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट हूँ, बहुत। और मैं एक मम्मी भी हूँ। ओके, दैट इज योर आइडेंटिटी। ये ध्यान से सुनिए, मैंने इंट्रोडक्शन, देखो मेरे हर एक क्वेश्चन के पीछे आपके हीलिंग का पर्पस है। आपकी आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे बहुत सारी चीजें आप समझ पाएंगे। ओके, ओके, मैंने कुछ गलत बोला? नहीं नहीं, सच, बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, ओके। सो जस्ट, आप चेतना जी, आप हाँ, इंट्रोडक्शन दीजिए। यस, मेरा नाम चेतना हरिया है। मैं हाउस वाइफ हूँ और बॉम्बे में रहती हूँ। यस, गुड। हम्म। बाकी अपना अपना एक एक अनम्यूट कीजिए और दीजिए आप। मुझे सब कुछ नहीं दिख रहे। ओके, मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। ओके, ओके, यस, अनम्यूट करना है और बोलना है। यस, हाँ, यस, बोलिए। मंजूश्री नाइक हूँ। मैं बम्बई में रहती हूँ। आई वॉज रनिंग पैथोलॉजिकल लैब फॉर लास्ट 28 years। अभी मैं रिटायर हो गई हूँ, और मुझे मेंटल पीस चाहिए, इसके लिए मैंने ये क्लास ज्वाइन किया है। बहुत अच्छा। ओके, बहुत अच्छा। ओके, देन
शालिनी, आप बोल सकते। Hi everyone, I'm Shalini here. Mm, Okay, yeah, good. Then Rushali. Yeah. Am I audible? Yes, yes, yes. Yes. Myself, Dr. Vishali. I'm an assistant professor in medical college. At present, I'm working, and I'm also mother of a 20 years old girl. Yes, good. Okay. Then हाँ, ये इंट्रोडक्शन इसलिए है आप सबके लिए कि आप समझ पाए एक दूसरे को, है ना? क्योंकि यस, दीप्ति, आप बता सकते Yeah, I'm Deepti Desai. I'm in Bombay. I am 44 years old. हैं? या गुड. गार्गी. हाय एवरीवन, मेरा नाम गार्गी है. मैं पब्लिक हेल्थ रिसर्चर हूँ और मेरा मेन फोकस एरिया मेंटल हेल्थ है. थैंक यू. बाकी धीरे धीरे हम 1 by 1 ले लेंगे. ओके. यस, मोहन जी बताइए. Good evening, everyone. My name is Mohan Bacha. I'm residing in Nasik, Maharashtra, and working as a government health officer. इस क्लास में बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल है. इट्स गुड. ओके, या बहुत अच्छा है. ओके. देन कोमल. यस, अनम्यूट कीजिए अपने आप को अनम्यूट कीजिए. Yes, am I audible? यस, यस, यस. Yes. Hi everyone, I am Komal Patil and I am preparing for civil services. And yes, that's it. ओके. बहुत सारे फील्ड से लोग हैं ना, मुझे मालूम है सब लोग. आप पर्सनली मैं आपको भी मिले भी है, मुझसे ऑनलाइन मिले या Yeah. पूरे फंक्शन मिले, बट डिफरेंट डिफरेंट फील्ड और सब जगह पे स्माइल मौजूद है ना, सब जगह पे है. ओके, गौरी, यू कैन इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ. यस. राजेंद्र जी. ओके. हेलो. हाँ, यस, बोलिए. हाँ सर. हाँ. अच्छा, एक्चुअल आपका मैंने लास्ट सेशन आपका ज्वाइन किया था. हाँ, हाँ. हाँ, तो ये आज फिर से ओपन है मेरे लिए, इसलिए मैं ज्वाइन हुआ हूँ. ओके. सबके लिए बता दूं कि मैं राजेंद्र माली ऊपरी से हूँ, और ये पूरा 1 महीने का पहले सितंबर में आपने जो कोर्स लिया था, ऑनलाइन कोर्स, तो मैंने पूरा ज्वाइन किया है और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है. बस, थैंक यू सर. गुड. यस, यस. ओके. बाकी और कौन रहा है? ओके, बाकी हम धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे. ओके. ओके. आज से थोड़ा सा एक वर्ड ऐड करते जाइए आपके नाम के पहले. ओके. दैट वर्ड इज द स्माइलर. मेरे नाम के पीछे पहले दिख रहा है क्या? स्माइलर, है ना. इसका मतलब होता है धीरे धीरे
इसकी स्टोरी बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। हमारा जो एक फाइल वर्क होता है ना पेशेंट के लिए होता है ना, पेशेंट जब आता है तो फाइल के ऊपर नाम क्या लिखा जाता है, पेशेंट नेम। तो पहले मैंने भी स्माइल क्लिनिक के ऊपर नाम लिखा था पेशेंट नेम। तो एक साधक थे जिन्होंने मेरा 3 डेज का वर्कशॉप अटेंड किया, तो उसने एक बता दिया, सर ये पेशेंट नाम हटा दो। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि पेशेंट अपने आप में एक कॉन्शियसनेस, हमें पेशेंट का कॉन्शियसनेस फील करवाता है। तो मैं सोचता रहा कि क्या नाम रखे उसके पीछे। सो अगर मेरे फाइल के ऊपर देखेंगे तो स्माइलर है। स्माइलर का मतलब है आनंदमय। आनंदमय मतलब जो सुख और दुख के भी परे। सुख और दुख के परे मतलब सुख दुख की अवस्था जीवन में आएंगी, बट उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जो स्माइल का कॉन्शियसनेस है, सुख दुख तो आएंगे बट उसमें स्टेबल होना, और उस स्टेबिलिटी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है ना। बहुत सारे फील्ड में हम जीवन जीते हैं, तो हर वक्त जीवन जीते जीते हम क्या होते हैं, कभी कभी अनस्टेबल होते ही नहीं होते, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं। और उसका असर कहाँ पे होता है, हमारे हमारे पूरे जीवन में, हमारी माइंड पे, हमारी बॉडी में, हमारी चेतना में, है ना। जीवन की जो कुछ भी घटनाएं घटती है, क्या ऑलवेज सुखदायक होती है या दुखदायक भी होती है? दोनों होती है। कुछ चीजें हमें हैप्पीनेस की तरफ लेके जाती है, कुछ चीजें हमें क्या करती है, अनहैप्पीनेस की तरफ लेके जाती है। तो आज थोड़ा सा हम जो 21 दिन हम प्रैक्टिस करेंगे उस स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। ठीक है? तो कौन स्टेबल होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले हमें खुद को स्टेबल होना चाहिए। अभी स्वयं क्या है, कभी पूछा है आपने? मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूँ स्वयं के बारे में ना। बहुत सारे लोग शायद जुड़े हुए हैं पहले से, थोड़ा सा लेक्चर भी सुने होंगे तो आपको पता है। बट अभी भी अगर मैं आपको पूछूंगा आप कौन है, तो शायद यही आंसर आएगा कि मैं एक, आप नाम आएगा, आपका कोई रिलेशन आएगा, आपका, आप किसी पद पे है, उस पद का, पद के बारे में बताएंगे, डॉक्टर है, इंजीनियर है। बट अगर एग्जैक्टली हम सेल्फ क्या है, स्वयं क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते। ठीक है? ओके। ये स्क्रीन दिख रहा है मेरा अभी आपको सबको? स्क्रीन दिख रहा है? यस प्लीज। हाँ दिख रहा है स्क्रीन। यस। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। दिस लिप कॉर्नर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जितना आप इसको ऊपर की डायरेक्शन में लेके जाएंगे उतना रियलाइजेशन, है ना। सेल्फ, व्हाट इज सेल्फ? कोई बता सकता है सेल्फ क्या है? अगर हम सेल्फ को थोड़ा समझने जाते हैं तो सबसे पहले क्या है एग्जिस्टेंस? सबसे पहले हमें क्या समझ में आता है? हमारी फिजिकल बॉडी है, सबके पास फिजिकल बॉडी है, इंपॉर्टेंट है फिजिकल बॉडी। अब थोड़ा सा आज हम 3 टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे। एक है
कलर मेंटेन करते जाइए फिजिकल बॉडी के बारे में। आनंदमय मतलब सिंपल हम उसको कहते हैं स्माइलिंग, स्माइलिंग, आनंदमय। दूसरा शब्द है सुखमय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सुखमय मतलब हैप्पी। आप बोलते हैं ना हैप्पी गो लकी, बहुत सारे लोग हैप्पी। और तीसरा शब्द है दुखमय। ये 3 शब्द हमेशा याद रखना है। दैट इज अनहैप्पी। ओके, अनहैप्पी शब्द क्या है? मैं सेल्फ का एक कंपोनेंट आपको बता रहा हूं फिजिकल बॉडी के बारे में। आनंदमय मतलब स्माइलिंग, सुखमय मतलब हैप्पीनेस, हैप्पी बॉडी, या फिर आप बोलते हैं इट्स नॉट हेल्दी, हैप्पी। और दुखमय मतलब अनहैप्पी। इसका मतलब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको, थोड़ा सा आप समझ पाए आपके शरीर को, शरीर कैसा है। बॉडी है सबके पास, जस्ट रेज योर हैंड, है सबके पास? क्या शरीर के बारे में पूरा जानते हैं हम? पूरा जानते हैं या कुछ आधा अधूरा? अभी भी मेडिकल साइंस भी कहीं ना कहीं पे 40% जाती है, 60% पूरा शरीर नहीं जानती है। ये मेरा कहना नहीं है, मेडिकल साइंटिस्ट का है। इसीलिए तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज अभी भी हमारे पास नहीं मालूम है, नहीं समझ पा रहे हैं, शरीर को समझ पा रहे हैं। चाहे वो कोई भी साइंस हो, मॉडर्न साइंस हो, एनाटॉमिकली हो, फिजिकल फिजियोलॉजिकली हो, समझ पा रहे हैं, है ना। बहुत सारी रिसर्च आ रहे हैं ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। 3 लेवल पे शरीर को समझना है। एक है सुखमय, दूसरा है दुखमय और तीसरा है आनंदमय। अब यहाँ वहां पे लिख के रखो। सुखमय मतलब कोई बीमारी है, कोई व्याधि है, शरीर की बात कर रहा हूं, कोई बीमारी है, व्याधि है, तकलीफ है, बट बाह्य उपचारों से मतलब दवाइयों से, बाहर की सपोर्ट से काम चल रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल डायबिटीज है, एग्जाम्पल डायबिटीज है, दवाइयां चल रही है, कंट्रोल्ड है, चल रहा है काम। इसको हम कहते हैं हैप्पी बॉडी, सुखमय। दूसरा शब्द है दुखमय, बहुत इंपॉर्टेंट है। दवाइयां चल रही है, उपचार चल रहे, बट बीमारी में कुछ भी उपशम नहीं है। उपशम मतलब रिलीफ नहीं है। मतलब एग्जाम्पल दवाइयां, एग्जाम्पल डायबिटीज का लेते हैं हम। एग्जाम्पल डायबिटीज हो, कोई भी बीमारी हो, इंसुलिन भी चल रहा है, मेडिसिन भी चल रहे, बट शुगर इज नॉट कंट्रोल। हमारा HbA1c जो कुछ भी है, कितने भी प्रयास कर रहे हैं, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, हार्मोनाइज नहीं हो रहा है। ये किस में आएगी बॉडी? ये हर एक बीमारी के लिए है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो, कोई भी हो, एनी डिसीज ऑफ बॉडी, बॉडी की बात कर रहे हैं। दुखमय मतलब कोई भी उपचार कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। क्या ऐसी भी बॉडीज है? बहुत सारे लोगों के हैं, सब कुछ उपचार चल रहे हैं, एलोपैथी लिया, आयुर्वेद लिया, होम्योपैथी लिया, नेचुरोपैथी लिया, सब कुछ ले रहे हैं, बाह्य प्रयास सब कुछ चल रहा है, फिर भी रिलीफ नहीं है ना। कभी कभी आईसीयू में भी भर्ती किए करना पड़ता है, सब कुछ चल रहा है, कोई भी बीमारी हो, डायबिटीज हो, सोराइसिस हो, कोई भी हो, इसे कहते हैं हम दुखमय। और आनंदमय का मतलब होता है, वहां पे बड़े से अक्षर में लिख के रखो, दैट इज द स्माइल बॉडी, डिसीज फ्री बॉडी। मतलब डिसीज होता ही नहीं है, बीमारी होती ही नहीं, मतलब प्रिवेंटेड है,
बिल्कुल स्माइलिंग है, नो डाउट। 80 साल की बॉडी है, फिर भी नो डायबिटीज, नो डिसीज एट ऑल। जो एज रिलेटेड जो कुछ भी डिफॉर्मिटीज है वहां पे लिख के रखिए, अकॉर्डिंग टू एज बॉडी इज देयर। मतलब 80 साल की बॉडी है, थोड़ा सा बेंड हो चुकी है, इट्स ओके, बट बीमारी नहीं है, फंक्शनल हो या स्ट्रक्चरल हो। एज रिलेटेड है, इट्स ओके, बट कुछ बीमारी नहीं, दैट इज आनंदमय। और समझो किसी को बीमारी हो चुकी है बट पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है, रिलैप्स नहीं है, रिकरेंस नहीं है, दैट इज द आनंदमय बॉडी। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो आप डिसाइड कीजिए आपकी बॉडी किस अवस्था में है, क्योंकि क्लास के लास्ट तक हमें क्या करना है, बॉडी को क्या करना है, हैप्पीनेस में रखना है या स्माइलिंग बनाना है। इसीलिए वहां पे लिख के रखिए बॉडी स्माइल मेडिटेशन, डिटेल समझेंगे। बॉडी स्माइल मेडिटेशन मतलब बॉडी को क्या बनाना है, आनंदमय, स्माइल की तरफ। वहां पे लिख के आनंदमय का मतलब वहां पे लिख के रखिए अकॉर्डिंग टू बॉडी एज आपकी बॉडी होनी चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं ना, 80 साल के डिजनरेटिव चेंजेस हमें 50 ईयर्स में मिल रहे हैं, है ना। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स भी अवेलेबल है। समझो किसी की स्पाइन का एक्सरे निकालते हैं हम, एक 40 साल का व्यक्ति है और उसका अगर एक्सरे निकाला गया तो क्या निकलता है उसमें, द बोन डिजनरेशन या जो कुछ भी है, वो कितने साल का, 60 साल का, 80 साल की बॉडी। ये क्यों हो रहा है, उसके कॉजेस क्या है, इसके बारे में हम डिटेल जाएंगे। ये 3 शब्द हमें जरूर करने हैं, आनंदमय, हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस। पहले अब समझो अनहैप्पी बॉडी है, मतलब नॉन स्माइलिंग है, सफर कर रही है, उसको हम कहाँ पे लेके जाएंगे, हैप्पीनेस, सुखमय, और उसके बाद में धीरे 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 आनंदमय की तरफ। ओके, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हील आवर सेल्फ। यही फर्क होता है हीलिंग और चिकित्सा। हम देखेंगे चिकित्सा का भी डिटेल समझेंगे। ओके, समझ में आ गया बॉडी। ओके, और एक शब्द हम सीखेंगे, व्हाट इज मीन बाय द चिकित्सा। कोई बता सकता है चिकित्सा का मतलब क्या होता है? एनीवन प्लीज, चिकित्सा का मतलब क्या होता है? क्योंकि आज हम सीखने जा रहे हैं स्वयं पूर्ण चिकित्सा। वहां पे लिख के रखिए चिकित्सा का मतलब होता है, 3 अर्थ होते हैं उसके, या 3 मीनिंग है ना, 3 लेवल पे उसको देखा जाता है। एक है आज मैं थोड़ा सा बॉडी को समझा रहा हूं, धीरे धीरे हम सेल्फ के अदर कंपोनेंट्स भी देखेंगे। Okay? चिकित्सा का, किसकी चिकित्सा करनी है, सेल्फ की। Okay? तो चिकित्सा का मतलब है 3 शब्द, जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब क्या, जिज्ञासा मतलब देन निदान और ट्रीटमेंट, या जिसको आप कहते हैं उपचार। ये 3 शब्दों से मिलके बनता है चिकित्सा, जिज्ञासा, निदान एंड उपचार। जिज्ञासा मतलब टू नो यूर सेल्फ, उसके बारे में पूरा ज्ञान होना, उसके बारे में जानने की कोशिश करना। ओके, जिसे कि हम कह सकते हैं साइंस, विज्ञान कह सकते हैं, साइंस कह सकते हैं। निदान मतलब डायग्नोसिस, और उपचार सिंपल है, उपचार तभी सही हो पाएंगे जब उसके बारे में हमें पूरा ज्ञान होगा, जिसको हमें चिकित्सा करनी है, जिसके बारे में चिकित्सा करनी है उसके बारे में पूरा ज्ञान होगा, उसके बारे में हम पूरा जिज्ञासा रखेंगे।
और जिज्ञासा रखेंगे तो अपने आप हम निदान की तरफ पहुंचेंगे, और निदान परफेक्ट होगा तो फिर हमारा उपचार हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो हमें अगर फिजिकल बॉडी को ठीक करना है, आनंदमय बनाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में पूरा समझना पड़ेगा। उसके बारे में पूरा समझने के बाद हमें क्या हुआ है, पैथोलॉजी क्या है, निदान क्या है, निदान करना पड़ेगा, और उसके बाद में हमें उपचार करना पड़ेगा। बट आजकल हम क्या कर रहे हैं, एक मिनट, निदान वर्ड समझ में नहीं आया मतलब। निदान मतलब डायग्नोसिस। ओके ओके। डायग्नोसिस है ना, निदान मतलब डायग्नोसिस। हम डायग्नोस करते हैं ना, ये फलाना बीमारी हुई है। ओके, आजकल हम सीधे सीधे क्या कर रहे हैं, जो कुछ भी चिकित्सा पद्धति है, कोई भी चिकित्सा पद्धति प्रॉपर जिज्ञासा के साथ देखा जाता है या फिर डायग्नोस किया जाता है, सीधे सीधे उपचार किए जाते हैं। 80% केसेस में कभी कभी डायरेक्टली उपचार किए जाते हैं। नो डाउट, अगर इमरजेंसी है तो करना पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं पे प्रॉपर डायग्नोसिस और ये, तो आज थोड़ा सा हम समझेंगे कि क्या है। ओके, शरीर के बारे में, क्या हम खाली शरीर है या शरीर से भी कुछ परे है, कुछ है परे। आज थोड़ा सा उसको मैं कंप्लीट करना चाहूंगा। सेल्फ क्या क्या है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे हम। शरीर के भी, खाली हम शरीर है या शरीर से कुछ परे है। वहां पे एक शब्द आता है, ऊर्जामय शरीर। सुना है आपने कभी ऊर्जामय शरीर? ऊर्जामय शरीर मतलब आपके चक्रास, नाड़ीज, मेरिडियंस, है ना, आप बोलते हैं ना इसकी ऊर्जा, एनर्जी, है ना, एनर्जी बॉडी, है ना। उस ऊर्जामय शरीर के भी एक परे चीज होती है जिसे कहते हैं मन। है सबके पास मन? जस्ट रेज योर हैंड। है? क्या मन को भी, ये तीनों शब्द सब जगह लागू होंगे। मन सुखमय है, दुखमय है या आनंदमय है? मन सुखमय मतलब आपके मन के हिसाब से हुआ तो हैप्पी, और आपके मन के हिसाब से नहीं हुआ तो अनहैप्पी। होता है ना, ये लिप के और कॉर्नर्स क्या क्या होते हैं आपके, जब आपके मन के हिसाब से किसी ने बात की ऊपर, और मन के हिसाब से नहीं हुआ तो डाउन। कितनी बार होता है? कल से कैलकुलेट करना शुरू कर दो, है ना। कल से क्या करो, आपके पास एक छोटी सी पर्ची रखो, है ना, शुरुआत में, और क्या करो, कितनी बार ऊपर नीचे होता है, और कल मुझे बता दो कितनी बार हुआ है। वहां पे लिख के रखो बड़े अक्षर में। जितना आपको खाने से, नो डाउट डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट जितना आपके खाने पीने से, आहार विहार से आपका नुकसान नहीं होता है, उतना आपके स्माइल का ऊपर नीचे होने से होता है। आपके हार्मोन्स, आपके एंजाइम्स, आपके जो ब्रेन हार्मोन्स, जो कुछ भी हार्मोन्स है, आपके इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इमोशंस के हिसाब से ही तो आपकी स्माइल अपग्रेड ऊपर नीचे होती है। किसी ने आपको थोड़ा सा भी बोल दिया, क्या हो जाते हैं, हमारी स्माइल गायब हो जाती है। और किसी ने आपको थोड़ा सा भी इनकरेज किया, आपको बोला, तो क्या हो जाती है, स्माइल। मतलब हमारी माइंड स्माइल टोटली डिपेंड कहाँ पे है, खुद के ऊपर या दूसरों के ऊपर? सच में बताना आप सबका आंसर। 99% लोगों की स्माइल किसके ऊपर डिपेंड है? दूसरों के ऊपर। सही है? सब लोग राजी है इस बात से? दूसरों के ऊपर है या नहीं है? दूसरों के ऊपर, बाहर की घटनाओं के ऊपर है। तो ये आपका मन सुखमय है, आनंदमय नहीं है ना। एक छोटे बच्चे की स्माइल दूसरे के ऊपर डिपेंड है। 6 महीने के बच्चे की बात कर रहा हूं। 6 महीने के बच्चे की, क्योंकि अभी उसका माइंड क्या नहीं है, उतना डेवलप नहीं।
दो ही लोगों की स्माइल दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। एक है छोटे बच्चे, और जो है दूसरा है जो इनलाइटेंड है, मतलब जिसने अपने आनंद अवस्था को समझ पाया। तो सब में पॉसिबिलिटीज है आनंद अवस्था को पहुंचने की, सब में है, लेकिन उसको हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा। तो आज से थोड़ा सा एक पर्ची भी रखिए और आईना भी रखिए सामने। आईना तो होगा, मोबाइल होता है हमारे सामने, तो मोबाइल में देखना तुरंत फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नोट डाउन करके रखिए। आपकी माइंड की, मन की स्माइल स्टेट आपके फिजिकल बॉडी के डिसीजेस का मूल कारण होता है। अगर आपकी स्माइल बहुत बार गायब हो रही है किसी कारण से, बहुत बार सैडनेस इमोशन में आप जा रहे हैं, बहुत बार अगर दुख की अवस्था में जा रहे हैं, आपके फिजिकल बॉडी का मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं पे हैम्पर्ड होगा ही। इसमें से सिंपल से आपके वेट गेन से वेट लॉस तक जो कुछ भी मेटाबॉलिज्म है वो सब बिगड़ जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, हम क्वेश्चन लेंगे, है ना, 5 मिनट में देते हैं। तो क्या है, बॉडी, एनर्जी बॉडी, माइंड, और सबसे अल्टीमेट हमारा जो अस्तित्व है, दैट इज आवर सोल एंटिटी। हमारा जो सेल्फ बना है, सेल्फ बना है, वो किससे बना है, इन 4 कंपोनेंट्स से, और इन 4 कंपोनेंट्स में बहने वाली चेतना के साथ। कौन से मैं मुद्राज के फॉर्म में आपको बताना चाहूंगा, तो आप यूज कर सकते हैं। ओके, सोल, मेरे साथ देखो, सोल, माइंड, एनर्जी बॉडी एंड फिजिकल बॉडी। उसके हम डायग्राम अच्छी तरह से निकाल के रखेंगे। ओके, गुस्सा आता है तो कौन सी फिंगर बाहर आती है, बार बार मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। गुस्सा आता है तो कौन सी फिंगर आती है, दिस इज योर माइंड। ध्यान रखिए ऑलवेज, दिस इज योर माइंड। और इसके जैसे दिखने वाली कौन सी फिंगर है इन चारों में, इसके जैसे दिखने वाली, दिस रिंग फिंगर। ओके, दिस इज माइंड, दिस इज बॉडी, और इन दोनों के बीच में क्या है, एनर्जी बॉडी। इन इन तीनों को ऑपरेट, इसके बहुत डिटेल कैरेक्टर्स हम देखने वाले, अभी मैं शुरुआत में आपको समझाने के लिए, दिस इज सोल। और इन चारों में जो बहने वाली चीज है जिसे कहते हैं हम चेतना, दैट इज यूर चेतना। इस हाथ से अगर हम थंब निकाल दे, इस हाथ से अगर थंब निकाल दे, तो इस हाथ का परफेक्ट यूज कर सकते हैं हम, परफेक्ट नहीं। सो दिस इज थंब, दिस इज यूर चेतना, एंड दिस इज यूर माइंड, दिस इज एनर्जी बॉडी, दिस इज फिजिकल बॉडी, एंड दिस इज सोल। आज का जब हम मेडिटेशन लेंगे तो लास्ट में हम माइंड और सोल का मेडिटेशन लेंगे। तो यहाँ वहां पे एक बड़े से अक्षर में आपको लिख के रखिए, आपके माइंड को, आपके एनर्जी बॉडी को, आपके फिजिकल बॉडी को और आपके सोल को क्या करना है, हमें हमें क्या करना है इस 21 दिन में, प्रयास करना है कि ये सब स्माइलाइज्ड हो जाए। इसीलिए वो नाम है, बॉडी स्माइल मेडिटेशन, माइंड स्माइल मेडिटेशन। पढ़ा है ना मैसेज में, एक बार वापिस आप पढ़ो अच्छी तरह से। मैंने लिखा है बॉडी स्माइल मेडिटेशन, माइंड स्माइल मेडिटेशन, एनर्जी स्माइल मेडिटेशन एंड सोल स्माइल मेडिटेशन। इन सबको क्या करना है, हमें स्माइलाइज्ड बनाना है। ओके, तो इसके लिए क्या करना है, हमें क्लास की शुरुआत कैसे करनी है, स्माइल के साथ, और क्लास का एंड कैसे होना है, स्माइल के साथ। मैंने जानबूझ करके टाइम रखा है 9 से 10। मैं भी इसी टाइम फ्री होता हूँ क्योंकि कंसल्टेशंस रहते। तो क्यों रखा है मालूम है, आपकी रात्रि कैसी होनी चाहिए, नाइट पूरी कैसी होनी चाहिए, स्माइलिंग। और इसके बाद में सीधे सोना है आपको, वापिस मोबाइल पे रील्स नहीं देखने हैं। कुछ देखना है तो वापिस ये वापिस कल से वीडियो मिल जाएंगे आपको, है ना, वापिस ये वीडियो लगा के या ऑडियो लगा के सो जाओ। जितना आप इस 21 दिन में, जितना आप स्वयं से कनेक्ट होंगे, उतना आप लिबरेट हो जाएंगे।
आपकी बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम भी अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ओके, धीरे 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 आप समझ पाएंगे। ओके ओके, हम 10 मिनट में क्वेश्चंस आंसर लेते हैं, धीरे धीरे जाएंगे, एक एक घंटा ही लेंगे। समझो हमें ज्यादा 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 क्लास लेने पड़ेंगे तो लेंगे, जरूर लेंगे, बट कंप्लीट करेंगे, धीरे धीरे जाएंगे। ओके, यस, कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मोहन जी, आप पूछना चाहते सर एक स्टेटमेंट केलं होतं तुम्ही की तुमचं माइंड बॉडी आणि डिझीज ते रिपीट करता का सर? ओके, आता शेवटी शेवटीच यस यस, मैं कहना चाहूंगा, माइंड, हमारी माइंड की जैसी स्माइल स्टेट होगी वैसे हमारी बॉडी की स्माइल स्टेट होगी। मतलब हमारे जैसे इमोशंस होंगे वैसे हमारी फिजिकल बॉडी होगी। मतलब अगर हमने इमोशंस को सप्रेस किया है तो उसके उसके इंप्रेशंस कहाँ पे आएंगे? हमारी फिजिकल बॉडी पे। अगर हमारे माइंड के इमोशंस को हमने बहुत ही एक्सप्रेस किया है तो क्या हो जाएगा? एक्सप्रेस करने में एनर्जी लगती है, नहीं लगती है? लगती है। और अगर हमने गलत जगह पे एक्सप्रेस किए तो हॉट हो जाएंगे, और बात बिगड़ जाएगी। डेविएट। ओके, सो हमें क्या करना है? ना एक्सप्रेस करना है ना सप्रेस करना है, हमें क्या करना है? न्यूट्रलाइज करना है। दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन, और स्माइल इज द न्यूट्रलाइजेशन सॉल्यूशन। जितना हम स्माइल को एक्टिवेट करेंगे उतना न्यूट्रलाइजेशन। बट दिस इज नॉट फिजिकल स्माइल, दिस इज फिजिकल स्माइल इज वन रिफ्लेक्शन। अपने आप अंदर से सुकून आने लगेगा। वहां पे स्माइल का एक मतलब लिख के रखिए आज के लिए, कामनेस। कामनेस मतलब शांति। क्या 1 घंटे से, आधा घंटे से शांत हो रहे, नहीं हो रहे? कितने लोग शांत लग रहा है? थोड़ा सा जो कुछ भी दिमाग में चल रहा था आपके, वो अपने आप जाएगा। मुझे मालूम है अपने आप जाएगा, क्योंकि आपके गहराई की बात चल रही है यहाँ पे। बिल्कुल अपने आप आएगा शांति। आप थॉट्स लाना भी चाहेंगे तो भी नहीं आएंगे, क्योंकि आज तक हमने क्या किया है? आउटर लेवल पे बात की है। आज हम इनर की बात कर रहे हैं, अपने सेल्फ की बात कर रहे हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट। और जैसे 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 आप सेल्फ की गहराई में उतरेंगे वैसे क्या हो जाएगा? लिबरेशन। है ना? समंदर देखा है? कितने लोगों ने देखा है? ऊपर से नहीं, नीचे जाके, थोड़ा नीचे जाके। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं पानी कैसे होता है? शांत। लहरें कैसी होती है? कम, स्थिर। आपने अगर पिक्चर में भी देखा होगा, जैसे 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 आप गहराई में, वैसे ही आप जैसे जैसे आपके अपने गहराई में चले जाएंगे उतना आप कामनेस को समझ पाएंगे, शांति को समझ पाएंगे। और सबसे बड़ा मेडिसिन, वहां पे लिख के रखिए, मेडिसिन इज योर कामनेस। जितना आप काम रहेंगे, स्थिर रहेंगे, उतनी आपकी स्माइल रिफ्लेक्ट होगी। और ये स्माइल उधारी वाली नहीं है, बाहर की नहीं है, ये आपकी खुद की होगी। ओके, तो जस्ट ओके, एनी क्वेश्चन और कुछ इस टॉपिक के ऊपर? आज हम जैसे, और आपको अगर कुछ क्वेश्चंस आते तो लिख के रखना है, नेक्स्ट सेशन में आप पूछ सकते हैं। ओके, या फिर ग्रुप को भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी आप एक्टिव रहना है। ओके, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चन है आज के लिए? सिंपल, आज हम है तो, नहीं तो फिर एक मेडिटेशन लेते हैं। ओके, है ना? टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, है ना? थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा 5-10 मिनट, बट टाइम शुड बी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एक ये थी, रिक्वेस्ट थी कि सर हम जल्दी सोते हैं। ओके, बट थोड़ा सा 5-10 मिनट इधर उधर तो होगा,
चलेगा ना सबको? ओके। ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइम को मेंटेन रखने की कोशिश करूँगा। समझो एक आध दूसरे 4 क्लासेस एक्स्ट्रा लेंगे, बट टाइम को मैनेज करेंगे, है ना? बट मेडिटेशन को मिस नहीं करना है। लास्ट का मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसको बैलेंस करना चाहते हैं? मन को। शुरुआत मन से ही करते हैं। इस मुद्रा का नाम लिख के रखिए, माइंड स्माइल मेडिटेशन। क्या? बिल्कुल मुद्रा जब भी आप टच करते हैं, मैं टेक्निकल बात करता हूं अभी शुरुआत में, मैं ब्रांच सब ब्रांच की बात नहीं करूंगा, बट टेक्निकली जब भी आप मुद्रा टच करते हैं तो दोनों के टिप टच करने हैं आपको, थंब और किसी भी फिंगर के टिप टच। ओके, एग्जैक्टली टिप टच। दिख रहा है मेरा हाथ प्रॉपर वे से? दिस, लाइक दिस। ओके, टिप टच, है ना? समझो आप माइंड को टच कर रहे हो तो टिप टच, मतलब इसका टिप और इसका टिप दोनों जोड़ने चाहिए, है ना? शुरुआत में अगर नहीं हो पा रहा है तो नेचुरली जहां पे टच होता है वहां पे टच करो, बट इनिशियली आपको टिप टच करना। और बाकी के फिंगर्स को क्या करना है? नेचुरली जो होते हैं वैसे होना है। मेरे जैसे होने चाहिए ऐसा नहीं। किसी के खड़े रहेंगे, किसी के बेंड होंगे, किसी को यहाँ पे जाएंगे, इसका कुछ मीनिंग होता है, मैं बाद में बताता हूँ। ये टिप टच करने के बाद बाकी फिंगर्स को फ्री रखना है, मतलब वो जैसे होना चाहते उसको होने देना है। क्लियर? समझ में आया? आज हम दोनों हाथ के माइंड को टच करते हैं, इसको सिमेट्रिकल मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल, मतलब दोनों हाथ की सेम मुद्रा लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? सिमेट्रिकल मुद्रा। ओके, मतलब सिमेट्रिकल। और जब भी हम एक जनरल मेडिटेशन करेंगे तो उसको साइड में रखना है, साइड डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे से फेस करने चाहिए। ओके, जब भी आज हम क्या करने जा रहे हैं? माइंड शुड बी रेडी, है ना? आपका माइंड रेडी है इसलिए तो आप क्लास को ज्वाइन हो चुके हैं, है ना? अगर माइंड रेडी नहीं होता तो नहीं ज्वाइन होते। तो आज उसको और हम अपग्रेड करेंगे माइंड को बैलेंस करने के लिए। शुरुआत में क्लास में शुरुआत करते करते हमें क्या करना है? शुरुआत जब भी आप कल से क्लास ज्वाइन होंगे तो ये मुद्रा आपको प्रैक्टिस करनी है शुरुआत में। ओके, ये मुद्रा टच करके आपको, जब तक सब लोग नहीं ज्वाइन होते तब तक हम ये मुद्रा स्टार्टिंग पहले 5 मिनट हम मेडिटेशन लेंगे। ओके, आज हम माइंड स्माइल मेडिटेशन को लेते हैं। जस्ट टच दिस मुद्रा टूवर्ड्स फेस ईच अदर, इन हाथों को और आपके थाइज के ऊपर रखना। ओके, बी कंफर्टेबल, योर पोस्चर शुड बी कंफर्टेबल। आपके शरीर को पूरा रिलैक्स रखना है। इसमें कोई बंधन नहीं है हमारे मुद्रास के लिए, हमारे मेडिटेशन के लिए। बॉडी को कैसे रखना है? पूरा रिलैक्स, है ना? पूरा रिलैक्स। जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें पूरी तरह से बंद, आंखें पूरी तरह से बंद। जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें पूरी तरह से बंद। जैसे ही आंखें बंद रखेंगे, जैसे ही आंखें बंद रखेंगे, हमारा पूरा ध्यान हमारे सांसों की तरफ। जैसे ही हम आंखें बंद रखेंगे, हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों की तरफ। बहुत बढ़िया। जो हमारी सांसें चल रही है, सांसों की तरफ पूरा ध्यान। जो हमारी सांसें चल रही है, उन सांसों की तरफ पूरा ध्यान। चेहरे पे एक मुस्कुराहट। आज एक छोटे से बच्चे को याद कीजिए, आपके क्लोज्ड वन कोई भी हो, या अपना बचपन भी आप याद कर सकते हैं। स्माइलिंग, अपने लिप के कॉर्नर्स को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है। अभी इस वक्त आपके मन में जो कुछ भी थॉट्स आ रहे हैं, जो कुछ भी विचार आ रहे हैं, उसको सिंपल एक स्माइल दे दो।
सिंपल एक स्माइल। बहुत बढ़िया। स्माइल इज द सॉल्यूशन फॉर यू। उन विचारों को पहले हम क्या करेंगे, आज फिल्टर करेंगे। जो विचार हमारे लिए जरूरी होंगे वो हमें रखेंगे, और जो जरूरी नहीं है उसको हम स्माइल बाय बाय, स्माइल वे से उसको हमें लिबरेट करेंगे। स्माइल वे से हमें लिबरेट करेंगे अपने आप, बिल्कुल अपने आप होगा ये सब। हमने प्रोसेस को शुरुआत की है ना। आजकल के ऑटोमेटिक सब चीजें हैं। ये मुद्राज आपको ऑटोमेटिकली आपको कामनेस के तरफ लेके जाएंगे, ऑटोमेटिक। इसमें कोई एफर्ट्स नहीं लेने पड़ेंगे आपको। बिल्कुल अपने आप, बिल्कुल अपने आप, अपने आप एक कामनेस। नो डाउट आपके मन में विचार होंगे। हमारा मन अगर जीवित है तो विचार आएंगे, बट उन विचारों के पीछे आप एक सुकून, एक कामनेस अपने आप महसूस करेंगे। उसको समझना है आपको। जैसे ही वो कामनेस आप समझ पाएंगे, वैसे बिल्कुल अपने आप आपके विचार फिल्टर होना शुरू हो जाएंगे। जो विचार आपके लिए जरूरी नहीं है, आपके जीवन के लिए आवश्यकता नहीं है, उससे आप लिबरेट हो जाएंगे। और जो विचार आपके लिए जरूरी है वो प्रेसिपिटेट होना, मतलब नीचे आपके अंतःकरण में प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएंगे, और उसका रियलाइजेशन आप प्रैक्टिकली कर पाएंगे। आप जीवन में आप क्या चाहते हैं, सोल डायमेंशन पे, माइंड डायमेंशन पे, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। सबका एक ही पर्पस है, अल्टीमेटली कामनेस, शांति को अनुभव करना। बट उस शांति को अनुभव करने के मार्ग डिफरेंट डिफरेंट है। मार्ग डिफरेंट डिफरेंट है। कोई रिलैक्स होके जाना चाहता है, कोई कर्म करके जाना चाहता है। एवरीवन इज देयर। एवरी पर्सन हैज इट्स ओन वे। सो डोंट फॉलो, बिकम अ लीडर ऑफ योर लाइफ। स्माइल मेडिटेशन आपको लीडरशिप की तरफ लेके जाता है, आपको लीडर बना देता है। फॉलोइंग जरूरी है कभी कभी, बट अल्टीमेटली हमें पूरी तरह से लीडरशिप की तरफ जाना। स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। जस्ट 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 बहुत जस्ट जस्ट स्माइल इज द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। आपके जीवन का असली मकसद यही है, टू रियलाइज द कामनेस एंड टू रियलाइज द आनंद अवस्था। बहुत जस्ट go inside, just go inside, just go inside. Just enjoy the calmness of your life. Just beautiful. Just enjoy. Smile, always smile, always smile, always smile. Smile is the solution. जितना आप शांति का अनुभव करेंगे, उतना आप सॉल्यूशन की तरफ डाइवर्ट होंगे। जितना आप शांति का अनुभव करेंगे, उतना आप सॉल्यूशन की तरफ
डाइवर्ट होंगी। सॉल्यूशन ऑलवेज मौजूद है, खाली उसके तरफ हमें देखने का नजरिया होना चाहिए। सॉल्यूशन ऑलवेज मौजूद है, हमारे साथ है, ऑलवेज प्रेजेंट है। बहुत just continue and just liberate yourself. You are, we are all always smiling. My body, my mind, my energy, my soul is always smiling. आज हम जो कर रहे हैं my mind smile meditation. अगर मन आनंदमय हो गया तो सब कुछ अपने आप आनंदमय की तरफ जाता है, क्योंकि बॉडी फॉलोज द माइंड। मन के पीछे ही शरीर दौड़ता है, और मन अगर स्थिर है, शांत है, रियलाइज्ड है, समझदार है, तो शरीर को अच्छी तरह से यूज करेगा। एफर्टलेस जीवन होगा। बहुत जस्ट कंटिन्यू स्माइल जर्नी। बहुत बढ़िया। टेक योर ओन टाइम। जब आपको अंदर से लगे इस अवस्था से बाहर आना है, तो अपने आप आपकी आंखें खुल जाएगी। टुडे इज द फर्स्ट डे, इसलिए मैं आपको उठा रहा हूँ, बट कल से मैं आपको शायद नहीं उठाऊंगा। सीधे से हम मीटिंग एंड कर देंगे, तो आप रात भर में इन द स्टेट ऑफ मेडिटेशन यू कैन एंजॉय द स्माइल लाइफ, स्माइल नाइट। टेक योर ओन टाइम, just slowly open your eyes. After opening of eyes also, there is a smile state, आनंद अवस्था। खुली आंखों से भी हम उस आनंद अवस्था को समझेंगे। जैसे जैसे आप मेडिटेशन में गहराई में चले जाएंगे, वैसे वैसे आपकी विजन क्लियर हो जाएगी। आपका दृष्टिकोण, आपके जीवन की तरफ देखने का नजरिया अपने आप डेवलप हो जाएगा। बहुत टेक योर ओन टाइम, जस्ट स्लोली ओपन योर आईज, जस्ट एंजॉय द कामनेस। आप जो ढूंढ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए इस चीज को, आप जो ढूंढ रहे हैं वो आपके साथ मौजूद है। आपकी शांति, आपका सुकून आपके साथ मौजूद है, खाली उसको समझने की जरूरत है। और एक बार आप समझ पाए तो आप बहुत ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके साथ वो मौजूद है। ध्यान रखिए, इस मेडिटेशन में जब भी आपको मेडिटेट करते हैं, आंखों से पानी आना, कभी कभी सिर भारी होना हो सकता है,
ओके, कभी कभी इमोशंस क्या हो जाते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, तो डोंट वरी, क्या करो, एक डीप ब्रीथ करो और स्माइल करो। दिस इज द हीलिंग प्रोसेस। ऐसे ही हमें हील होना है, धीरे 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 हील होना है। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो कुछ भी आपके ब्लॉकेजेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, धीरे 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 लिबरेट हो जाएंगे। इसी को हम पूरी चिकित्सा कहेंगे। ओके, smile night everyone, and just continue your smile life. Okay, tomorrow we will join at sharp बिफोर 5 मिनट पहले ज्वाइन हो जाइए। 9 बजे हम क्लास शुरू करेंगे, 9 से 10। ओके, तब तक वापिस ये वीडियो रिवाइज करना है। मैं धीरे धीरे आपका ले रहा हूँ, है ना। बहुत बहुत ज्यादा पढ़ाने से अच्छा है आप जितना समझ पाए उतना पढ़ाना, धीरे धीरे आप समझ पाए। तो आज क्या करना है, सोने के पहले वापिस कौन सी मुद्रा, और इसका नाम क्या है, माइंड स्माइल मेडिटेशन। मन को क्या कर रहे हैं हम, स्माइलाइज बना रहे हैं, है ना। मन को डिटेल पढ़ेंगे हम, मन को भी हम इमोशंस, रीजनिंग डिटेल पढ़ने वाले, बट शुरुआत में हम धीरे 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 जाए। ओके, स्माइल नाइट एवरीवन, जस्ट कंटिन्यू योर स्माइल मेडिटेशन। ओके, मीटिंग एंड कर दें। ओके, स्माइल नाइट अगेन।